आज हम पढ़ने लगे हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैनर। पेट स्कैनर या पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनर ये होता क्या है, या आप कह लें ये पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी या पेट सिर्फ अगर मैं कहूँ ये क्या होता है। असल में ये एक टेस्ट होता है जो कभी कभार कुछ मरीजों को डॉक्टर लिख के देता है। वो मेडिकल टेस्ट दैट शोज हाउ organs and tissues inside the body are working, not just how they look। यानी कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर एक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जैसे किडनीज वगैरह होती हैं और टिश्यूज जो कि बॉडी के अंदर होती हैं वो कैसे काम कर रही हैं उसको चेक करने के लिए। ना सिर्फ उसको ये कि मौजूद हों बल्कि उन वो काम कैसे कर रही हैं वो भी देखने के लिए। और उसको परफॉर्म करने यानी उस टेस्ट को करवाने के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसको हम पेट स्कैनर या पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनर कहते हैं। जिसको मैं YPO.education हमसे जो एक वेबसाइट है वहाँ से एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ। ये मैं प्ले करता हूँ। ये एक मशीन होती है स्कैनर, इसके अंदर एक बंदे को रखते हैं और फिर इस बंदे के ऊपर मुख्तलिफ काम वगैरह मशीन करके एक इस तरह से एक तस्वीर सी आ जाती है जिससे पता चलता है कि इस बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। और फिर ज़ाहिर है डॉक्टर उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर बताते हैं कि अच्छा ये बंदा अगर बीमार है तो क्यों बीमार है, कौन सा ऑर्गन इसका काम नहीं कर रहा। इस टेस्ट को पेट स्कैन कहते हैं या पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन, या आप कह लें कि इस मशीन को स्कैनर कहते हैं, पेट स्कैनर। नॉर्मली जब इंसान हम लोग एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं जिससे हमारी हड्डियां अगर टूटी हैं या नहीं, या हड्डियों में कोई कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं आ गया उसको चेक करने के लिए, तो उससे बेसिकली हम क्या कराते हैं, हम एक्सरे करवाते हैं या सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर होता ही है कि हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर शो होता है, यानी कि हमारा जो ढांचा है या एक किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी अगर मैं कहूँ तो उसका स्ट्रक्चर शो होता है कि वो कैसे दिखता है। अगर किडनी है तो कैसे दिख रही है, और अगर कोई हड्डी है तो कैसे नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पर एक्सरे के अंदर आप देख रहे हैं। लेकिन वो काम कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर जो तस्वीर या प्रॉपर जो टेस्ट वगैरह है वो आपके पास पेट स्कैनर के थ्रू करवाया जाता है। काम कैसे करता है आगे हम देखेंगे इसको डिटेल से और इसकी पूरी वर्किंग समझेंगे। अब अगर मैं ज़रा कंस्ट्रक्शन की बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इसके पार्ट्स कौन से हैं, इसके लिए मैं एक तस्वीर लेकर आया हूं। इस तस्वीर के अंदर सामने वाला व्यू है, यानी कि अगर पेशेंट यूं अंदर जा रहा है ना तो ये यहाँ सामने से हम उसको देख रहे हैं कि या उसके बैक साइड से सर वाली साइड से हम देख रहे हैं कि कैसा व्यू है, क्या क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक पूरी एक मशीन है, ये पेशेंट लेटा हुआ है और बाकी ये आपको रेज हैं। ये जो लाइनें हैं ये लेबलिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा और एक एक करके बताऊँगा। पहले बात करें तो यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है जिसको लेबल करने के लिए मैं बता दूं कि ये क्या है, पेशेंट। और जो वो ही आप कह लें बिस्तरा है जिसके ऊपर एक पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसको पेशेंट या पेशेंट का जो क्वेश्चन है उसको वो कह सकते हूँ जो भी है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, एक पेशेंट है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑर्गन हो सकता है, वो ऑर्गन जिसकी टेस्टिंग हो रही है या जिसके लिए पैड करवाया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये जो तस्वीर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे सर का एक पेट का या पेट स्कैनिंग हो रही है, ठीक है। और सर के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ट्यूमर होता है। तो ऐसा लग रहा है ट्यूमर के अंदर यानी सर के जो ब्रेन के जो सेल्स हैं ख़राब हुए हैं और इसको चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्यूमर भी लिख सकता हूँ या कोई भी ऑर्गन किसी चीज़ का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वेव सी एक नज़र आ रही है जो एनर्जी लेकर जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, और ये ऐसा लग रहा है जैसे इस ब्रेन से निकल रही हैं, इस तरफ भी निकल रही हैं, उस तरफ भी निकल रही हैं। असल में ये दोनों चाहे ये हों चाहे ये हों, ये क्या है, इनको हम कहते हैं गैमा रेज। तो ये दोनों क्या कहलाती हैं, गैमा रेज। याद रखिएगा ये पेशेंट से आ रही हैं बाहर। अब पेशेंट से कैसे आ रही हैं इसको आगे हम पढ़ेंगे। अब ये जो गैमा रेज एक पेशेंट से निकलती हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके पेट स्कैनर जो है वो इमेज बनवाता है, इसका अक्स बनवा के देता है जिससे हमें फिर हम समझते हैं। इनको गैमा रेज को डिटेक्ट करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। तो वो डिटेक्टर्स जो हैं वो ये आपको येलो येलो या ऑरेंज ऑरेंज जो ये पूरे बॉडी के इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, पूरा जो मशीन है उसके इर्द गिर्द लगे हुए, इनको हम कहते हैं ये गैमा रे डिटेक्टर्स हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये डिटेक्टर्स हैं। अब फर्ज करें कि रेज आगे गिर रही है और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो वो डिटेक्टेड या आप कह लें एक्टिवेटेड डिटेक्टर जिस जो कि एक्टिवेट हो गया, जिसके पास गैमा रेज आके उसके ऊपर गिर गई है या जिसने डिटेक्ट कर ली, तो उसकी ये हालत हो जाएगी और इससे फिर हम क्या कहेंगे, ये एक्टिवेटेड डिटेक्टर है।
एक्टिवेटेड के मैंने स्पेलिंग ठीक कर ली है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्टिवेटेड डिटेक्टर है, ये भी एक्टिवेटेड डिटेक्टर है, बाकी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से गैमा रेज आएंगी वहाँ वहाँ से वो डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करेगा। तो ये एक मुख्तसर सी बेसिक कंस्ट्रक्शन थी जिसका हम इस्तेमाल करके वर्किंग समझेंगे कि इसकी पेट स्कैनर की। और ज़ाहिर है ये पूरा सेटअप आगे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है और उसके ऊपर बाकी सारा काम हम के स्कैन करके सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा मेन या बेसिक पेट स्कैनर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हमने देख ली। अब आते हैं वर्किंग के ऊपर। वर्किंग के लिए वो तस्वीर में लिया, लेबल तस्वीर छोटी कर दी है ताकि मैं इधर वर्किंग स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन लिख सकूं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो गैमा रेज बाहर आ रही है ये कैसे आ रही है। असल में ये आती है ऐसे है कि एक पेशेंट को सबसे पहले इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ट्रेसर को इंजेक्ट करवाया जाता है पेशेंट के अंदर। अब ट्रेसर क्या है असल में, इस बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पेशेंट, पहले लिख देता हूँ पूरी बात। पेशेंट इज इंजेक्टेड विद अ पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो न्यूक्लियाइड। यानी इसके अंदर पेशेंट को एक ऐसी चीज़ दी जाती है, खिलाई जाती है, जिससे वो खाने से वो क्या करे कि थोड़ी देर के बाद वो जो चीज़ खिलाएं हम उसको, जिसको हम ट्रेसर कह रहे हैं, वो एक पॉजिट्रॉन को खारिज करे या पॉजिट्रॉन को निकाले। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? देखिए आपने एक एटम के बारे में सुना होगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन इलेक्ट्रॉन से आप वाकिफ़ होंगे। इस इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है, यानी एक एंटी मैटर होता है जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये होता बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की जैसा ही है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? असल में एंटी पार्टिकल वो होते हैं जिनका मैस तो सेम होता है लेकिन चार्ज मुख्तलिफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव और चार्ज होता है, इसका कोई ना कोई मैस होता है। तो पॉजिट्रॉन का भी सेम मैस होता है लेकिन इसका चार्ज क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। आप समझिए इसका जुड़वा भाई है, लेकिन बस इसका चार्ज जो है वो ऑपोजिट है। अब वो जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो, अच्छा पॉजिट्रॉन निकल गया, हमने एक ऐसी चीज़ एक पेशेंट को दे दी, उसने ले वो खाई, उसने उस चीज़ खाने से उसने पॉजिट्रॉन को इमिट किया। और इस इमिशन को यानी पॉजिट्रॉन के खारिज करने को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि एक रेडियो न्यूक्लाइड इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन, जिसके अंदर आपके पास ये जो हमने एक चीज़ पेशेंट को खिलाई जो कि रेडियो न्यूक्लियाइड है, यानी ये रेडियो एक्टिव डिके कर रही है। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी चीज़ हम देंगे वो उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो पॉजिट्रॉन निकालता है स्टेबल होने के लिए। और इस पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। और इसके अलावा इस प्रोसेस को हम पॉजिटिव बीटा डिके भी कहते हैं, जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पॉजिटिव बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई है उसको एमिट करता है, खारिज करता है। अब वो जब वो खारिज करता है असल में उसके बाद वही पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करता है, यानी पॉजिट्रॉन की इंटरेक्शन होती है किसके साथ? जो ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यानी जो पॉजिट्रॉन निकला वो जो ज़ाहिर किसके अंदर निकला, बॉडी के अंदर निकला, ब्लड के अंदर वो मूव हुआ, ब्लड के अंदर और बाकी टिश्यूज के अंदर तक वो चला गया। और उसने क्या किया कि उसने जब पॉजिट्रॉन निकला और वो मूव हुआ तो उसने जो टिश्यूज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे पाए गए, जो एटम, ज़ाहिर है हर चीज़ एटम से मिलकर बनी और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर गया या आप कह लें इंटरेक्ट कर गया। और उसके आपस में मिलने के वजह से, टिश्यूज और ऑर्गन के अंदर मिलने की वजह से क्या हुआ, एक नया प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहाइलेशन प्रोसेस। इनहाइलेशन के अंदर क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, गैमा रेस को इमिट करते हैं। फर्ज करें ये एक पार्टिकल है और ये एक दूसरा पार्टिकल है, ये दोनों मिले और पार्टिकल आपस में मिलकर उन्होंने रेडिएशन या आप कह लें एनर्जी या आप कह लें गैमा रेस को इमिट किया। तो आपके पास क्या है कि हमारे केस में क्या हुआ कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिले और वो मिलकर आपके पास उन्होंने दो फोटॉन्स पैदा किए, यानी कि वही बात के दो पार्टिकल्स मिलकर दो फोटॉन बनाए, ठीक है। और ये फोटॉन असल में क्या है, ये आप कह लें गैम, फोटॉन को हम क्या कहते हैं, गैमा रेज भी कह सकते हैं। फोटॉन बाय द वे एनर्जी पैकेट्स, यानी एनर्जी होती है इन शॉर्ट, रेडिएशन। तो ये दो फोटॉन्स, ये दो रेडिएशन, ये दो गैमा रेज पैदा की है। इस प्रोसेस को हम बेसिकली इन पेयर इनहाइलेशन भी कहते हैं या सिर्फ इनहाइलेशन प्रोसेस भी कहते हैं,
ये दोनों जो गैमा फोटॉन्स या दोनों जो रेडिएशन निकलती हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं निकलने के बाद। इसी वजह से अगर आप देखें इस तस्वीर से तो एक अगर गैमा ऊपर गई है तो दूसरी नीचे चली गई है। ऐसा नहीं है कि दोनों गई एक इधर या दोनों साथ, एक ऊपर और दूसरी नीचे। ये पेयर इनहाइलेशन प्रोसेस के अंदर होता है। और मोस्टली जगहों पे जब इनकी एनर्जी को देखा जाता है यानी एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है तो इन गैमा की हर एक की याद रखिएगा कि हर एक की एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी का यूनिट है। एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हर एक की याद रखिएगा, ईच जो गैमा है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, वो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो तकरीबन सारे स्कैनर के अंदर या मेजॉरिटी स्कैनर के अंदर गैमा रेस की एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। और लास्ट में आपके पास आते हैं डिटेक्टर्स, जिनको मैंने दिखाया था कि ये हैं डिटेक्टर्स, और इनके ऊपर जब गैमा रेज आती है तो वो ये उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्टर्स डिटेक्ट द गैमा रेज, और जब वो डिटेक्ट करते हैं तो वो डिटेक्टर्स क्या करते हैं कि वो उसको फिर कन्वर्ट कर लेते हैं उन गैमा रेज को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, जो कि फिर आगे ज़ाहिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बिजली में कन्वर्ट कर लेते हैं आप समझें, और फिर वो कंप्यूटर आपको एक खूबसूरत सी एक तस्वीर बना के दे देता है। और वो जो 3D इमेज बनती है ज़्यादातर, जिसको मैंने आपको एनिमेशन में भी दिखाया था इस तरह की, वो असल में गैमा रेज को कन्वर्ट करने के बाद फिर कंप्यूटर उसको बनाकर दे देता है। तो ये आपके पास पेट स्कैनर था और उसकी वर्किंग हमने देख ली, और कि इसके अंदर कैसे वर्किंग होती है हर एक प्रोसेस को डिटेल से देखा। लास्ट में अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ पेट स्कैनर की, तो पेट स्कैनर का इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए किया जाता है, यानी ये जो टेस्ट है आप कह लें, इससे क्या पता पता क्या क्या पता लगा सकते हैं हम, या इस मशीन से क्या क्या पता लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आया एक बंदे को कैंसर तो नहीं है, तो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए फिर इस मशीन या ये वाला टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपके पास क्या होता है कि पता चल सकता है कि आया एक बंदे को कैंसर तो नहीं है। ब्रेन की इमेजिंग हम कर सकते हैं, ब्रेन का जो अंदर क्या पुर्जे या पार्ट्स हैं जो भी हैं वो सब कुछ हम उसका एक इमेज सॉर्ट ऑफ बनवा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ब्रेन काम सही कर रहा है या नहीं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस देखी, ज़ाहिर और भी हैं, ब्लड फ्लो भी हम कर सकते हैं जो कि इसी के अंदर एक किस्म कहा जाता है। तो ये ओवरऑल वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, मेन कंस्ट्रक्शन या बेसिक कंस्ट्रक्शन आप कह लें पैट की, तो वो हमने देख ली। तो आज हमने पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पैट स्कैनर के बारे में पढ़ा।